नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप बीर कोर्स यूनिवर्सिटी आरा से पीजी एडमिशन सत्र 2024 से 26 के लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम दिए हुए थे और आपका रिजल्ट क्वालिफाइड था या नहीं था, और यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी की गई जो फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट थी उसमें अगर आपका नाम नहीं आया था और आप इंतज़ार करते कि थर्ड मेरिट लिस्ट कब जारी होगा, तो फाइनली आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से निकल के आई है। जितने भी छात्र जो कि फर्स्ट और सेकेंड मेरिट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था, बचे हुए सीटों के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से थर्ड मेरिट लिस्ट जो है जारी कर दिया गया है। और इस वीडियो में मैं आपको उसी से रिलेटेड पूरी अपडेट जो है बताने वाला हूँ कि जो थर्ड मेरिट लिस्ट जारी की गई है वो आप कैसे डाउनलोड करेंगे और जिनका नाम नहीं आया है क्या करेंगे, और आगे आपकी नामांकन प्रक्रिया कैसे होगी जिसकी थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आई है उसकी। तो चलिए हम आपको सारी अपडेट बताते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और आगे इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल में आना है और मोबाइल के ब्राउज़र में यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे यहाँ पे सर्च बॉक्स में VKSU। ठीक है, इसको लिखने के बाद आप सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद थोड़ा वेट कीजिएगा। नेक्स्ट जो है इसका वेबसाइट का होम पेज दिखेगा और फर्स्ट नंबर जो वेबसाइट आपको दिख रहा है vksuexam.com http://vksuexam.com बीर कोर्स यूनिवर्सिटी आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा आपको इंतज़ार करना है। आपको नोटिस यहाँ पे दिख जाएगा जो एडमिशन जो डेट कहा गया कि स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 में नामांकन हेतु तृतीय मेगा सूची का प्रकाशन दिनांक 7/9/2024 को कर दिया गया है। मेगा सूची में चयनित छात्र छात्रा आवंटित विभाग एवं महाविद्यालय में दिनांक 10/9/2024 तक अपना नामांकन सुनिश्चित करें। अधिक विवरण के लिए प्रवेश पोर्टल पे विजिट करें। अब देखिए यहाँ पे प्रवेश पोर्टल है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको अगर किसी तरह का कोई हेल्प यानी कि कोई इसी तरह का कोई क्यूरी है तो इस नंबर पे 10 बजे से 5 बजे तक कॉल कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे देखिए कहा गया कि नामांकन समिति के निर्णयानुसार स्नातक सत्र 2024 से 26 में सेमेस्टर 1 में नामांकन की तृतीय मेगा सूची का प्रकाशन कर दिया गया है। UR जनरल कैटेगरी के लिए क्वालिफाई मार्क्स 70 एवं आरक्षित श्रेणी के लिए क्वालिफाई मार्क्स 60 किया गया है। नामांकन की अंतिम तिथि 10/9/2024 तक है। चयनित छात्र लॉगिन कर अपना ऑफर लेटर डाउनलोड कर निर्धारित शुल्क का भुगतान करते हुए अपने मूल पत्रों प्रमाण आदि की जांच संबंधित विभाग महाविद्यालय में कराकर नामांकन अपडेट कराएंगे। अब देखिए यहाँ पे और भी अपडेट जो है ये पहले समझ लीजिए। कहा गया कि स्नातकोत्तर सेमेस्टर 1 सत्र 2024 से 26 में जो छात्राएं कोटा के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किए हैं वे नामांकन प्रवेश परीक्षा पास कर लिए हुए ऐसे छात्रा नामांकन संबंधित प्रपत्र दिनांक 5/9/2024 से 9/5/2024 तक महाविद्यालय में जमा कर दे तथा छात्रों द्वारा जमा किए गए प्रपत्र यानी प्रमाण पत्रों की एक समिति बना करके जांच करा ले। जांच उपरांत ही छात्र छात्राओं का नामांकन लिया जाएगा। नामांकन में अगर किसी प्रकार की गलतियां पाई जाती है तो इसकी सारी जवाबदेही उक्त महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों की होगी। महाविद्यालय चयनित छात्र छात्राओं को का नामांकन दिनांक 11/9/2024 तक अवश्य अपडेट करवा लेंगे। ठीक है, इसके बाद कहा गया कि नामांकन समिति की बैठक में निर्णय के आलोक में जिन छात्रों ने कोटा के अंतर्गत आवेदन किए वैसे छात्र छात्राएं जिनका समान श्रेणी में 70 या उससे ऊपर एवं आरक्षित श्रेणी में 60 या उससे ऊपर प्रवेश परीक्षा प्राप्त अंक है, विभागों एवं महाविद्यालयों में नामांकन के लिए प्रमाण पत्र दिनांक 5/9/2024 से 9/5/2024 तक जमा कर दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। देखिए कहा गया कि महाविद्यालय और विभाग कोटा के अंतर्गत प्रमाण पत्रों का जांच कर चयनित छात्रों की सूची 10/9/2024 तक मेल के माध्यम से DSW कार्यालय में भेजेंगे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड मेरिट लिस्ट जो जारी की गई है उसमें क्वालिफाई मार्क्स जो रखा गया है वो जो छात्र जिनका देखेंगे तो पहले जो जनरल वाले का क्वालिफाई मार्क्स था वो देखेंगे तो 80 था, लेकिन अब उसे 70 किया गया है। और जो SC ST कैटेगरी से आते हैं उन्हें 60 कर दिया गया है और उसी के आधार पर थर्ड मेरिट लिस्ट जारी किया गया है। अगर आप कटअप की बात कर ले, चलिए हम आपको बताते हैं कि कटअप कितना गया है। तो व्यू कटअप पे हम क्लिक करते हैं और आपको बताते हैं कि हर कॉलेज का कटअप कितना गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी में देखेंगे तो डिपार्टमेंट में जनरल वाले का 84, EWS का 64, BC1 का 68 और SC का 66 गया है।
हाँ, एसडी जैन कॉलेज में 62 एससी वाले का, महाराजा कॉलेज में 64 और 61 गया है BC1 और एससी वाले का। वही एसबी कॉलेज में देखेंगे तो 68 गया है EWS का, और एसपी जैन कॉलेज में देखेंगे तो 68 गया है एससी वाले का, और एमबी कॉलेज बक्सर में 68 गया है BC1 का। जो सीटें खाली थी उसी पे लिस्ट जारी किया गया। इंग्लिश में आपको बताते हैं इंग्लिश में कितना कट गया है। तो इंग्लिश में देखेंगे तो डिपार्टमेंट में BC1 का 85 और एससी वाले का 60, एसडी जैन कॉलेज में 85 BC1 और 68 एससी वाले का। वही महाराजा कॉलेज में 101 यूआरए का और BC1 का 86 गया है, और शांति प्रसाद में 105 गया है जनरल वाले का, और 61 गया है एससी वाले का। अब और बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम आपको बताते हैं पोल साइंस का। तो यहाँ पे पोल साइंस में देखेंगे तो यहाँ पे एसपी जैन कॉलेज में 106 गया है जनरल वाले का, 104 BC2 का। जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में 84 EWS और 78 BC1, और एसबीबी कॉलेज में 84 जनरल, 62 EWS, BC1 का 72 और BC2 का 84, एससी वाले का 83 गया है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो कट ऑफ गया है, कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट में 76 गया है, जनरल वाले का EWS का 65, BC1 का 66, एससी वाले का 63 और एसटी वाले का 66। वही एसडी जैन कॉलेज में 81 गया है जनरल वाले का। महाराजा कॉलेज में 79 जनरल वाले का, BC2 का 76, 69 एससी वाले का, और एसबी कॉलेज में 79 जनरल, BC2 का 76 और 75 गया है यहाँ पे RCG। वही अजनबी सिंह कॉलेज में 78 जनरल वाले का, 65 EWS और 69 गया है BC1 का। एसबी कॉलेज भभुआ कैमूर में 76 जो है जनरल वाले का, 60 EWS, 67 BC1 और 73 BC2, 68 एससी वाले का गया है। वही एमवी कॉलेज बक्सर में 74 गया है EWS का, और 69 गया है एससी वाले का। ये है हिस्ट्री का। अब चलिए और हमको बताते हैं इकोनॉमिक्स का, बता देते हैं। इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो डिपार्टमेंट में जनरल वाले का 74 गया है, और वही बात कर लेते हैं EWS का तो 60, BC1 का 67, BC2 का 65 और एससी वाले का 60 गया है। वही एसबी कॉलेज में 77 जनरल वाले का, 65 गया है EWS का, 62 गया है BC1 का, और 67 गया है एससी वाले का। एक शांति प्रसाद जैन कॉलेज सासाराम में देखेंगे तो 76 गया है जनरल वाले का, 69 गया EWS का, BC1 का 67 गया, BC2 का 69 गया, और एससी वाले का भी 69 गया है। वही अजनबी सिंह कॉलेज में 63 EWS का, 62 BC1 का, और एससी वाले का 63 गया है। नेक्स्ट अगर हम आपको बताएं ज्योग्राफी का बताते हैं, तो ज्योग्राफी में यहाँ पे डिपार्टमेंट में 102 गया है BC2 का, 105 गया है एसडी जैन कॉलेज में जनरल वाले का, 101 महाराजा कॉलेज में 101 गया है BC2 का। ज्योग्राफी के बाद बात कर लें, यहाँ पे हम आपको बताते हैं जो हमारा साइकोलॉजी है उसमें। तो साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो साइकोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ द साइकोलॉजी में 72 जनरल वाले का, EWS का 60, BC1 का 61 और BC2 का 68, एससी वाले का 60 गया है कट ऑफ। वही बात कर लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पे। तो हमारा जो होम साइंस है, होम साइंस का भी कट ऑफ काफ़ी हाई गया है, 70 गया है यहाँ पे, और जनरल वाले का EWS का 62, BC1 का 64 और BC2 का 60 और एससी वाले का 64 गया है। अब इसके बाद अगर बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉमर्स में, तो कॉमर्स का जो कट ऑफ गया है डिपार्टमेंट में 102 गया है जनरल वाले का, BC1 का 88 और एससी वाले का 60 और एसटी वाले का 68। वही एसडी जैन कॉलेज में 102 गया है जनरल वाले का, 89 BC1 का और एससी वाले का 66। कॉमर्स के बाद अब बात कर लेते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री की। फिजिक्स में कोई सीटें खाली नहीं है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में बात कर लेते हैं। तो डिपार्टमेंट में 102 गया है जनरल वाले का। वही महाराजा कॉलेज में 86 गया है जनरल वाले का, EWS का गया है 84 और एसटी वाले का 61। वही शांति प्रसाद में 83 गया है BC1 का कट ऑफ। ये केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे मैथमेटिक्स की। तो जो हमारा मैथमेटिक्स है उसका भी कट ऑफ जो है कहीं ना कहीं हाई है, 96 डिपार्टमेंट में है जनरल का। वही EWS का भाई 96 है, BC1 का 93 है और एससी वाले का 87 है। वही महाराजा कॉलेज में 96 जनरल वाले का, 93 BC1 का, 96 BC2 का और 87 एससी और एसटी वाले का 61 गया है। वही एसबी कॉलेज में देखेंगे तो 96 गया है जनरल वाले का और एससी वाले का 63 गया है।
नेक्स्ट यहाँ देखेंगे तो बॉटनी में जो देखेंगे कट ऑफ जो गया है हमारा वो कहीं ना कहीं काफ़ी हाई गया है। देखेंगे तो इसमें डिपार्टमेंट में 60 EWS का, BC1 का 60 और BC2 का 69, SC वाले का 60 गया है। वही HD जैन कॉलेज में जो जनरल वाले का 79 गया है और BC1 का 62, BC2 का 68, वही SC वाले का 63 गया है। महाराजा कॉलेज में देखेंगे तो 69 गया है EWS का और BC1 का 60, BC2 का 69 और SC वाले का 68 गया है। वही बात कर लेते SP जैन कॉलेज सासाराम रोहतास में तो 69 गया है जनरल वाले का, EWS का गया है 60, BC1 का 69 और BC2 का 69 और SC वाले का 60 गया है कट ऑफ। अब यहाँ पे जूलॉजी का भी मैं आपको बता ही देता हूँ। जूलॉजी का जो कट ऑफ गया है डिपार्टमेंट में BC2 का सीट था उसमें 95 गया है कट ऑफ और ST वाले का 62 गया है। महाराजा कॉलेज में BC1 का 79 गया है। वही बात कर लेते हैं शांति प्रसाद में तो 96 जनरल वाले का, EWS का 94 जो है कट ऑफ गया है। वही बात कर लेते हैं यहाँ पे तो हमने सारे सब्जेक्ट का लगभग आपको बता ही दिया है, होम साइंस से लेकर सब कुछ। तो इन सब्जेक्ट में ये कट ऑफ रहे हैं। अब जिनका लिस्ट में नाम नहीं आए हैं वो अब क्या करेंगे चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले अगर आप अपना ऑफ़र लेटर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे बैक आएंगे, इसमें आप अपना फॉर्म नंबर डालेंगे, यानी कि एप्लीकेशन नंबर जो कि आप फॉर्म भरते समय दिए थे, पासवर्ड यहाँ पे एंट्री करेंगे और आई एम रॉबर्ट पे क्लिक करके लॉगिन कीजिएगा। आपका ऑफ़र लेटर डाउनलोड होकर के आ जाएगा। इसके आधार पे आप जो है 10 तारीख तक जा कर अपना नामांकन करवा सकते हैं। नामांकन के समय जो डॉक्यूमेंट लगेगा वो आपका ग्रेजुएशन का मार्कशीट और CLC माइग्रेशन के साथ साथ प्रवेश पत्र की आपको ये सारे जो है डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। अब जिनका नाम नहीं आया है इस लिस्ट में वो क्या करेंगे तो यहाँ पे देखिए कोटा के तहत दाखिले के लिए आवेदन लिया जा रहा है। बताया कि प्राकृत, भोजपुरी, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन में ओपन एडमिशन के लिए सभी विषय के अभ्यर्थी जिनका एडमिशन अभी तक नहीं हुआ है उनसे आवेदन लिया जा रहा है। इसके लिए 11 सितंबर को पोर्टल खोला जाएगा। आवेदन के बाद BB मेरिट लिस्ट जारी करेगा। बता दें कि PG में 5,998 सीटें हैं। तो देखिए जिन छात्रों का नाम नहीं आया है 11 तारीख से वो अब अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन किस विषय के लिए करेंगे? इन 4 विषय के लिए, प्राकृत, भोजपुरी, दर्शन शास्त्र और लोक प्रशासन के लिए। इन चारों सब्जेक्ट में आप जो अपना एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। बाकी जिनका अब नहीं आया है अब नेक्स्ट मेरिट लिस्ट जारी नहीं की जाएगी उनके लिए। जिन छात्रों का इस लिस्ट में नाम आ गया है उनके नामांकन के लिए कुछ गाइडलाइंस है कि आपको आपके पता कर लेंगे कि ज़्यादातर कॉलेज में ऑनलाइन ही एडमिशन हो रहा है तो ऑनलाइन पहले एडमिशन करेंगे, लेकिन 10 तक आपका वेरिफिकेशन करवाने जाना होगा कॉलेज में। जब कॉलेज में जाएंगे तो आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। ऑनलाइन कॉलेज एडमिशन फॉर्म ये आपको लगेगा, ऑनलाइन कॉलेज फ़ी रिसिप्ट जो आप फी पेड करोगे, एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट, पार्ट 3 का रजिस्ट्रेशन स्लिप। वही देखेंगे तो कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए, नहीं है तो आप कुछ दिन के समय दे करके आप जो एडमिशन ले सकते हैं। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन रिसिप्ट जो आप पेमेंट करेंगे वो भी चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑफर लेटर जो कि मैंने बताया कैसे डाउनलोड करना, पार्ट 3 का एडमिट कार्ड और पार्ट 3 का मार्कशीट और साथ में कास्ट सर्टिफिकेट जो SC ST और BC1 कैटेगरी के छात्र होंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के या तो आप पहले ऑनलाइन कर लीजिएगा आपके कॉलेज में अगर ऑनलाइन एडमिशन हो रहा है तो, नहीं तो डायरेक्ट आप कॉलेज में जाके ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फ़ी आपको ले करके जाएंगे। फ़ी आपको अगर ऑनलाइन आप कर लेते हैं तो घर से ही फ़ी आपको उतना लग जाएगा, नहीं तो कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ भी आपको फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। तो आई होप सारी इन्फॉर्मेशन को आप समझ गए होंगे। किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।